We went to the Valley of Flowers track. We thought it would be easy, but a few hours later, we were regretting every decision we have ever made. Hi guys, this is me Ria and welcome back to my channel. And I am back with another story time about how an impromptu trip to the Valley of Flowers cost me so much mental health and money. Okay, so the story starts with my friends planning a trip to the Valley of Flowers track. And इस प्लान में मैं नहीं थी in because I had to go on a trip with my parents and my whole family. मेरी एक ट्रिप ऑलरेडी प्लान हो गई थी, तो मैंने बोल दिया यार मैं नहीं जा पाऊँगी बिकॉज बहुत क्लोज डेट्स है इन दोनों ट्रिप्स की. एंड मेरी मम्मी ने मना कर दिया था कि भाई एक महीने में 2 ट्रिप्स इतनी आज़ाद, ऐसा कैसे. लेकिन ऐसा होता है ना, मम्मी पापा लाइक एक दिन तुम घूमने चले गए हो तो दूसरे दिन कैसे जा सकते हो. 2 दिन कंटिन्यूसली मज़े करना इज़ नॉट अलाउड इन एन इंडियन हाउस होल्ड. तो मेरे पेरेंट्स बहुत चिल होते हैं, बट इस बात में वो चिल नहीं थे. एंड दे वर लाइक यू कैन नॉट गो. एंड आई वाज लाइक ठीक है भाई. अब एंड फिर इन लोग का प्लान था कि हमारे एग्ज़ाम ख़त्म होने वक्त के रात को ही ये लोग निकल लेंगे हरिद्वार तक. एंड देन फिर ये लोग सब पैक कर रहे थे, हम एग्ज़ाम से आए एंड आई वाज हेल्पिंग देम पैक राइट. तो फिर ये लोग सब मुझे बोलने लगे कि भाई तू चल. एंड आई वाज लाइक आर यू क्रेजी, मेरे मम्मी पापा ने मना कर दिया है और मैं 1 महीने से मना कर रही हूँ, तो मैं नहीं चल सकती. एंड दे वर लाइक यार प्लीज़ चल, तेरे बिना मज़ा नहीं आएगा, तू विल मिस यू सो मच एंड ऑल ये वो. एंड देन भाई 8 लोग मिल के मुझे बोलने लगे कि तू चल. एंड देन मैं भी भावनाओं में बदल गई, सॉरी मैं भी भावनाओं में बह गई और मैंने ना थोड़ा इंडिकेशन दिखा दिया कि यार मेरा तो मन है. एंड देन उसके बाद ऑल हेल्प ब्रोक लूज. ये लोग सब मुझ पर चढ़ गए कि भाई तू चल ही ले, पागल है क्या. ये लोग अपनी पूरी टैक्टिक्स अब आजमाने लग गए मुझे मनाने के लिए. वैसे मैं मानती नहीं हूँ बिकॉज आई एम द वन जो टैक्टिक्स करती है दूसरों को मनाने के लिए. नॉट अ मैनिपुलेटिव बिच बट स्टिल. एंड ऑल्सो ऐसी कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, लिटरली 5-6 दिन की ट्रिप की बात कर रहे हैं ये लोग, ठीक है. ना ही मेरे पास पैसा था. एंड देन देवर लाइक नहीं भाई बहुत बजट ट्रिप है, तू चल ले, बस हम तेरा खर्चा भी उठाने को तैयार है. देवर लाइक यू डोंट इवन हैव टू पे अस बैक. एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, लाइक तुम लोग चाहते हो मैं जाऊँ इतना ज़्यादा. देन 11:30 बजे वी वर डिस्कसिंग वेदर आई शुड गो और नॉट. तो फिर अब मम्मी को मैंने कॉल लगा दिया कि पूछ के देख लेते हैं ना, एक तीर मारने में क्या ही जा रहा है. मे बी मेरी मम्मी सडनली इतनी चिल इंसान बन गई हो कि बोलते कि हाँ बेटा जा, तू 11:30 बजे पूछ रहे सो के गो. इतना डिल्यूलियो में तो मैं रहती हूँ, मेरे दोस्त भी इतने डिल्यूलियो में रहते हैं, पता नहीं उन्हें मुझ पर इतना विश्वास कैसे है. एंड हमने कॉल उठा दिया, लाइक मम्मी जाओगे. मम्मी बोला नहीं. एंड उन्होंने इतना स्ट्रिक्टली नहीं 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 किया. उन्होंने चमका अलग दिया. एंड देन अब उन लोगों को हिंट भी हो गई है कि मैं जा भी सकती हूँ मेरी मम्मी को. एंड देन मैंने सोचा पापा को लगाती हूँ, बट देन आई वाज लाइक यार लेट हो गया है, पापा को लगाऊंगी. वैसे मेरे पापा चिल रहते हैं, बट एंड देन मैंने मेरे दोस्तों से भी बात करा दी कि मम्मी इससे बात करो, मम्मी इससे बात करो, मम्मी इससे बात करो. मम्मी ने सबको मना कर दिया, ठीक है. तो सबका मुंह उतर गया. एंड देन वी वर स्टिल पैकिंग. एंड ये लोग बोले कि भाई मत बता मम्मी को, चल ले, पता भी नहीं चलेगा उनको. वैसे भी तेरी टिकट तो 8 की है, तब तक तो अपन वापस आ ही जाएंगे. बोल देना वेट लिस्ट क्लियर नहीं हुई, फिर से टिकट कर लेंगे. लाइक आई वाज लाइक दिस इज़ नॉट एज ईजी एज यू गाइज थिंक. फिर भाई लेकिन उन्होंने बोला नहीं तुम मत बता, मैं तो इतना झूठ बोलती हूँ, भी चल. एंड आई वाज लाइक ठीक है. मैं थोड़ा डगमगा गई. एंड देन मैंने अपनी लाइफ की सबसे लीस्ट मोरली रिस्पॉन्सिबल इंसान को कॉल किया पूछने के लिए कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ. मैंने कॉल किया मेरी बड़ी बहन को. शी सेज दैट वी डोंट हैव द सेम पेरेंट्स बिकॉज हमारे माँ बाप उनके लिए थोड़े स्ट्रिक्ट थे. एंड देन मेरे तक आते आते थोड़े मेल आउट हो गए, विच इज़ आई डोंट नो इफ ट्रू और नॉट. आई डोंट सी इट ओके. तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मैं जाऊँ क्या, तो उन्होंने बोला आइटिनरी वगैरह भेज. एंड देन हमारा ये सब हुआ. एंड देन शी वाज लाइक चले जा, तेरा मन है तो बस मेरा नाम मत बताना. एंड आई वाज लाइक भाई ये तो हाथ धो के बैठ गई. एंड देन मैं चली गई. आई वेंट गाइज बिकॉज आई वाज लाइक यू ओनली लिव वंस. अगर अभी नहीं करूँगी तो कब करूँगी. एडवेंचर होने चाहिए जीवन में. पैसा तो हाथ का मैल होता है, आ जाएगा फिर से. इन लोगों के अंदर चुल थी बैकपैकिंग ट्रिप करने की. तो मेरा पूरा सामान मैंने एक बैकपैक में भरा. एंड मैंने कुछ प्लानिंग नहीं करी थी, तो मैंने सब जो था मेरे पास भर लिया. मेरा बैग एकदम भारी हो गया तो मुझे नहीं लगा था कि भाई इतना लेके चलना पड़ेगा. मेरे को तो कुछ डिटेल थी नहीं ट्रिप की. एंड देन हम पहुंच गए वहाँ पे से गोविंद घाट. तो इफ़ यू हैव एवर डन अ वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक बिफोर और इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू इट, यू नो दैट पहले गोविंद घाट जाना पड़ता है, फिर गोविंद घाट से घांगरिया तक ट्रैक है वो करना पड़ेगा. फिर घांगरिया पे रुक सकते हो, देर इज़ स्टेज अवेलेबल. एंड देन वहाँ से तुम स्टार्ट करोगे वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक. और वहाँ से हेमकुंड साहिब का भी ट्रैक जाता है. सो यू नो यू कैन डू ईदर. हम लोग फिर गोविंद घाट में आए, हमने होटल किया है ना, हम फ्रेश हुए, नहाए धोए. एंड देन वी स्टार्टेड आवर ट्रैक एट 2:30 इन द आफ्टरनून. ये अब मुझे तो नहीं पता था कि हमें सुबह सुबह ट्रैक चालू करना पड़ता है. हमारी फ्रेंड ने जिसने सब प्लानिंग की उसने बोला भी कि वैसे तो सुबह सुबह ट्रैक शुरू करना चाहिए क्योंकि अपन फिर टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, बट चलते हैं अभी भी. एंड वी वर ऑल्सो लाइक हाँ अब आ गए तो चलो ना, क्यों ही रुकना है, लाइक वाई वेस्ट अ डे.
एंड हमने अपना ट्रैक शुरू कर दिया। एंड माइंड यू, हम लोग आज तक जीवन में एक ट्रैक नहीं किया हमने। द ओनली ट्रैक दैट वी डिड वॉज लिविंग इन द 4th फ्लोर। एंड फिर हमने सब ले लिया, वी बॉट एस्थेटिक स्टिक्स विथ मेटल ऑन द टॉप एंड अ पॉइंटेड नीडल ऑन द बॉटम। ठीक है, तो हम ऐसे महंगी महंगी स्टिक्स लेके 100 रुपये की डंडी लेके हम चढ़ना शुरू किया। एंड चढ़ने शुरू करने से पहले जहाँ 4 किलोमीटर तक वी हैव टू टेक अ कार, राइट। एंड वहाँ कार तक पहुँचते पहुँचते ही हम इतना थक गए कि हमें रियलाइज़ हुआ भाई इट्स नॉट एज ईजी एज इट लुक्स। एंड देन हमने बोला भाई ये बिगिनर फ्रेंडली ट्रैक है ना। फिर वाज लाइक हाँ, इट इज़ नॉट अ बिगिनर फ्रेंडली ट्रैक। एंड अगर हमारी घांगरिया तक ही इतनी हालत ख़राब हो गई तो उसके आगे हम ट्रैक करने लायक ही नहीं बचेंगे भाई। ठीक है, तो फिर शुरू के 2 किलोमीटर में ही आई वॉज डन। आई विल अटैच अ फोटो टू शो हाउ डन आई वॉज दिस। आई वॉज सो डन। और 5 लोग हमसे आगे निकल गए थे बिकॉज देवर लाइक भाई बहुत लेट हो जाएगा घांगरिया पहुंचने में, हम वहाँ पहुँच के होटल वगैरह बुक कर लेंगे ताकि ज़्यादा लेट हो गया तो वो भी नहीं मिलेगा। एंड वी वर लाइक फाइन गो। ट्रैक पे जाके तो हमें रियलाइज़ हो गया कि हमारी मेंटल हेल्थ ही नहीं, हमारी फिजिकल हेल्थ भी ख़राब है। तो हमारे आगे हमारे जो दोस्त थे वो हमारे 1-2 किलोमीटर आगे पहुँच गए। एंड देन एक पॉइंट पे उन्होंने कॉल करके बोल दिया कि भाई तुम खच्चर ले लो बिकॉज तुम लेट हो रहे हो बहुत। ऐसा भी नहीं कि वो खुद पहुंच गए हो, नहीं, वो रास्ते में ही है। फिर भी वो हमें बोल रहे कि तो हम तक तो खच्चर लेके पहुंच जाओ क्योंकि तुमसे तो नहीं हो रहा है। एंड भाई मैंने बोला यार मैंने इतना बड़ा बैग क्यों पैक किया, मुझे इतना 8 किलो का वज़न बैग पैक लेके मैं चढ़ रही हूँ भाई, इतना थक गई। एंड देन एंड में हमने गिव अप करके अपने बैग्स पकड़ा दिए एक अंकल को। एंड वी वर लाइक वील पे यू, जस्ट कैरी इट। तो वो इंसान लेके जो चढ़ते हैं ना जो लोग, उनको हमने हमारे बैग्स पकड़ा दिया क्योंकि इंसान वाली लाइक आई डोंट बिलीव इन खच्चर यूज़ एंड इंसान यूज़। ट्रैक कर रहे हो खुद से करो, वरना मत करो भाई, क्यों जा रहे हो ट्रैक पे अगर तुम्हें किसी के ऊपर चढ़ के ही जाना है तो। फिर अंकल को रख लिया एंड फिर हम चढ़ रहे हैं, फिर भी हमारे लिए हार्ड ही हो रहा है। वी रियलाइज इवन विदाउट आवर बैकपैक्स इट्स अ हार्ड ट्रैक। फिर एक पॉइंट पे तो हम पे इतनी दया आ गई एक अंकल को, चॉकलेट्स देके जा रहे हैं, वी लाइक इसको खिला दो यार। वी वर हैप्पी, हम बकवास करते जा रहे हैं, वी वर लाइक ठीक है फ़ोटो शूट कर रहा है। एंड उसके बाद एक पॉइंट पे हमारा फ्रेंड जो था, जो हमारे आगे वाले ग्रुप में था, वो वापस आता है एंड वो बहुत परेशान लग रहा होता है, राइट। एंड ही इज़ लुकिंग हियर एंड वी वर लाइक क्या हुआ भाई, हमें ढूंढ रहा है क्या, वी आर हेयर, आर यू हेयर टू कम विद अस, लाइक यू मिस दिस और समथिंग लाइक दैट। एंड देन ही वाज लाइक भाई, हमने पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला भाई फ़ोन घूम गया। एंड हमने बोला किसका, बोलता है ऐश्वर्या का। एंड भाई मैंने बोला ऐश्वर्या का फ़ोन, इट वॉज एन iPhone दैट शी जस्ट बॉट फॉर हर सेल्फ यूजिंग हर ओन मनी दैट शी अर्न फ्रॉम हार्ड वर्क, राइट। लाइक वो कॉलेज के साथ साथ इंटर्नशिप करती थी, शी यूज़ टू गिव सो मच टाइम to that internship, she used to work hard, she used to go all the way to Gurgaon and do it. And हमें पता है कि उसके लिए वो कितना मीन करता था because she had recently started content creation as well. तो भाई उस बंदी का फ़ोन भी हमारा, हम सब में से, हम सब नल्ले लोगों में से एक बंदी जिसका इतना हार्ड वर्क से उसने कमाया था, उसका फ़ोन भी गया। जहाँ कॉल लग भी रहे थे वहाँ उसका स्विच ऑफ आने लग गया था। दैट मेंट लाइक समवन हैड पिक्ड इट अप एंड स्विच्ड इट ऑफ। एंड देन वो वापस चला गया भागते भागते टू टेल दैट ही हैडंट फाउंड इट ऑन द वे डाउन एज वेल। एंड देन हम भी जा रहे थे तो हम देख देख के जा रहे थे, बट देन एवरीथिंग वेंट डाउन हिल बिकॉज भाई हम सोच रहे थे उसकी ऑलरेडी तबीयत ख़राब थी एंड देन हर फोन गॉट लॉस्ट। एंड इट्स अ ह्यूज थिंग, राइट, स्पेशली व्हेन यू गो ऑन अ ट्रिप विथ योर फ्रेंड्स आफ्टर आर्ग्यूइंग सो मच, इतने मम्मी पापा से झगड़ा करके कि नहीं जाना है जाना है जाना है, एंड तुम जाते हो एंड देन तुम कांड करके आ जाते हो वहाँ पे। हमारी किस्मत ऐसी थी, मुझे लग ही रहा था वाइब्स आ गई थी बिकॉज हमारे साथ और भी बहुत कुछ हुआ था कि हमें कार में सोना पड़ा था एक दिन गोविंद घाट तक के, बिकॉज रात हो गई थी एंड रोड बंद हो गया था। तो वी हैड टू स्लीप इन द कार, लिटरली 8 सीटर में हम 8 लोग सोए हैं। हम तो आराम से चढ़े जा रहे हैं कि हम वहाँ उन लोग तक पहुँच जाएंगे एंड देन वील सी व्हाट टू डू। एंड उतने में लोग जो वापस आ रहे हैं ना, वो हमको बोल रहे हैं कि तुम लोग लौट जाओ क्योंकि तुम्हें पहुँचने में 12 बज जाएंगे। एंड हमें पता चला हमारे फ्रेंड्स को भी वही बोल रहे हैं लोग कि तुम अब लौट जाओ, कल सुबह जल्दी ट्रैक शुरू करना, बिकॉज सुबह सुबह ट्रैक करोगे तो पहुँचोगे तुम टाइम पे। एंड देन हमारा डगमगा रहा है कॉन्फिडेंस, राइट। एंड देन वी गॉट टू नो कि हमारे फ्रेंड्स वापस आ रहे हैं। एंड हमने सोचा क्यों भाई वापस क्यों आ रहे हो। उन्होंने बोला कि यार हमको तो सब ये बोल रहे थे एंड फिर इसका फ़ोन भी घूम गया तो कंप्लेन भी करनी है पुलिस। एंड देन हमने सोचा ठीक है चलो, तो हम लौट गए। तो हमारा वैली ऑफ फ्लावर्स के वही कचरे हो गए। बिना प्लानिंग के जाओ, कुछ भी होगा, नथिंग वुड बी अ डिसअपॉइंटमेंट, इट वुड जस्ट बी रीडायरेक्शन, ठीक है। तो हम वापस लौट गए, हम गोविंद घाट में गए ना, हमें होटल रूम नहीं मिला बिकॉज इट वॉज सो फकिंग क्राउडेड। इतना क्राउड था भाई कि हमें बिल्कुल कोई रूम नहीं मिला। हम लिटरली बैठे हैं गुरुद्वारे के सामने एंड वी वर लाइक क्या करें। उसके बाद भी वी मैनेज टू हैव अ लॉट ऑफ फन देयर। हम बात कर रहे हैं नए लोगों से, हमसे नए लोग आके बात कर रहे हैं, हम उनके सामने अपना रोना कर रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि हाँ हाँ हाँ। एक तो अपना होटल रूम भी देने को तैयार था हमें, बट उनके पास एक ही था। एंड देन ही वाज लाइक
वी वर लाइक 8 पीपल, एक होटल रूम में हम क्या ही कर लेते। तो हमने बोला कि नहीं, उस पॉइंट पे मैं 4 दिन से नहीं सोई थी। तो हमने डिसाइड किया कि सुबह होते थे कि हम बद्रीनाथ चलते हैं। इट वॉज लाइक अ 2 आवर कार राइड एंड वी बुकड अ कार, वी वेंट टू बद्रीनाथ। एंड उसके बाद से सारा ट्रिप हमारा अच्छा लगने लगा, बिकॉज हमारा सारा ट्रिप अच्छा दिखने लगा, लाइक सीनिक रूट्स, इट वॉज सो ब्यूटीफुल। हमने बद्री जी के दर्शन किए, इट वॉज ब्यूटीफुल। एंड हमारा पूरा ट्रिप वहाँ से थोड़ा सुधर गया एंड इट वॉज अ लॉट ऑफ फन। फिर हम वहाँ से वापस आ गए एंड दैट कंक्लूड्स माई ट्रिप। बचपन में मेरे से भी पूछते थे कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, वैसे स्कूल में सबसे नहीं पूछ रहे होता है। तो मैं पूरी क्लास के सामने खड़ी होती थी एंड आई यूज्ड टू से कि लीगली मेरे पापा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हैं एंड देन वी ऑल्सो हैव अ बिजनेस, ऐसा बोलती थी मैं। तो फिर वो टीचर मुझसे बोलते थे कि इलीगली तुम्हारे पापा क्या करते हैं, एंड आई वाज लाइक एंड देन ऐसे ही मुझे फिर अब रियलाइज़ होता है कि इट वॉज नॉट दैट फनी एंड आई वॉज पुटिंग माई फैमिली अंडर पुलिस सुपरविजन फॉर नो रीज़न। मैं क्यों ऐसा बोलती थी, लाइक यू नो किड्स आर सो वियर्ड। दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो एंड दैट वाज माय एक्सपीरियंस फ्रॉम एन इम्प्रॉम्प्टू ट्रिप टू गोविंद घाट। एंड जो भी है गाइज, जीते चलो। I'll come up with another video soon, maybe this time with my Kashmir trip, and I'll see you all again. Have fun till then. Love from Riri.